बजट 2025। दोस्तों, इसमें मिडिल क्लास को क्या क्या मिला तो मैं आपको 8 पॉइंट से समझाता हूँ। जैसे मिडिल क्लास नए रिजीम में 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स छूट 12.75 लाख हुई। स्लैब 1 पॉइंट से 1-0 से 4 लाख तक कमाई पर शून्य टैक्स। स्लैब 2 4 से 8 लाख तक 5%। स्लैब 3 से 8 12 लाख तक 10% टैक्स, 10,000 का फायदा। दोस्तों, इसमें अब 7 से 24 लाख रुपए से ज़्यादा 30% टैक्स, 1,10,000 रुपये का फायदा मिलेगा। बुजुर्गों के लिए टैक्स में छूट डबल की गई है। TDS की सीमा 10 लाख रुपये की गई है। दोस्तों, 4 साल तक अपडेट ITR बढ़ सकेंगे। किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपये की गई है। मोबाइल फ़ोन और कारें सस्ती होगी। लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। LCD TV सस्ती होगी। कस्टमर ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई है। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंड ओवर किया जाएंगे। दोस्तों, हर घर नल से जल पहुँचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। और किसान क्रेडिट कार्ड KCC की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये हुई। PM धन्य दान एक कृषि योजना से 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। धन दाने योजना में से 100 जिलों को चुना जाएगा जहां पर कृषि उत्पादकता कम है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। तुअर, उड़द, मसूर दाल के लिए 6 वर्ष का मिशन चलेगा। कपास प्रोडक्शन मिशन शुरू करके उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। सीरीज अन्न और फलों के लिए राज्यों के साथ मिलकर योजना शुरू होगी। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई है। अंडमान निकोबार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा मिलेगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजना में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया है। असम के नामरू में यूरिया प्लांट लगेगा। 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता होगी। सहकारी क्षेत्र में कृषि के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की मदद दी जाएगी। और युवाओं के लिए स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3A आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजाइन होगा। पटना IIT में हॉस्टल सुविधा बढ़ाई जाएगी। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। और नौकरी पेशा है नए रिजीम में 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स छूट 12.75 लाख हुई। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। दोस्तों, 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा योजना मिलेगी। गिग वर्कर्स का श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इनकम टैक्स बिल में वर्तमान कानून की तुलना में लगभग 50% कम टैक्स होगा। इसे समझना आसान होगा, जिससे मुकदमेबाजी में कमी आएगी। और व्यापारी को क्या क्या मिला। SME बड़े उद्योग के लिए विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ होगी। सभी SME के लिए निवेश टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए 27 स्पोक क्षेत्रों में ऋण गारंटी शुल्क बढ़ाकर 1% किया गया है। निर्यातक MSME को 20 करोड़ रुपए तक की सावधि कर्ज मिलेगा। MSME के लिए निर्वाह संवर्धन मिशन की स्थापना की जाएगी। टूरिज्म को बढ़ाने होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण मिल जाएगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर Tier 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाएगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्योग के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट जारी होंगे। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्टैंड वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपये होगी। केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2025 में संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री शुरू होगी। जन विश्वास बिल 2.0 के तहत 100 से ज़्यादा प्रावधानों को अपराध के दायरे से हटाया जाएगा और कॉर्पोरेट बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% होगी। कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, सीसा, जिंक और 12 अन्य खनिजों को बेसिक ड्यूटी से छूट दे दी है। ईवी बैटरी विनिर्माण के लिए 35, मोबाइल फ़ोन बैटरी के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं में छूट दे दी है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत नेट की स्थापना होगी। 50 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। 100 नए शहर उड़ान योजना से जोड़े जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में नए छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म बढ़ावा, वीज़ा नियमों में रियायत दी जाएगी। दोस्तों, बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी आरडी के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। राज्य में खनन सूचकांक की स्थापना होगी। कॉमर्स एमएसएमई की फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा मिगलर चलाए जाने वाले निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना की जाएगी। और दोस्तों, महिलाओं के लिए क्या क्या मिला इस बजट में? SC/ST की एमएसएमई महिला उद्योग के लिए विशेष टर्म लोन योजना आएगी। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन, 5 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मेंटरशिप प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। दोस्तों, महिला उद्यम को बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा भी दी जाएगी। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। और दोस्तों, बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुनी, 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपया। कैंसर, दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से छूट दे दी है। यह फ्री रहेगा। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण, कैंसर की दवाएं सस्ती होगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई है। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी 12 होंगे। का फर्स्ट बजट है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।